नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे एपिसोड 1 और 2 को डॉली की कहानी, डॉली की जुबानी को जो बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको एपिसोड 3 में दिखाएंगे कैसे एक बिजनेसमैन लेडी जो कि सिंगापुर आदि देशों से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, टीवी, वीसीआर, कैसेट्स आदि लाकर बेचा करती थी, अचानक बंद हुए इस बिजनेस के कारण वो कैसे लाल किले के पास गौरी शंकर मंदिर के सामने फुटपाथ पर रुमाल आदि बेचने लगी और घर की कला ने कैसे इस बिजनेसमैन लेडी को एक बोतल और 2 पौवे वाली शिवपुरी के ठेके की शराबी बेवड़ी डॉली आंटी बना दिया। तो चलिए एक बार फिर से मिलते हैं डॉली भाटिया जी से। डॉली जी, आपने कब, कहां, कैसे और किन हालात में पहली बार दारू पी थी? ऐसा था, मैं जाती थी सिंगापुर में, वीसीआर वीसीपी लेके आती थी और कैसेट लेके आती थी, टीवी लेके आती थी। सन 86 में, 85 में चालू कर दिया था मैंने जाना। तो उसके बाद वहां से मेरे को जहाज में मिलती थी छोटी बोतल, तो मैं पीती नहीं थी। तो मैंने पी भी नहीं, तो गाना उसमें चलते चलते जहाज में क्या डाल दिया मैंने, कच्च के गिलास विच तू जिस दी जो पहला पैक लाइया। जहाज में मैंने अभी दारू नहीं पी थी, तो मैंने ऐसे ही गाना गा दिया। पानी पीने लगी तो ऐसी अंदर से आवाज निकली कि तू दारू तो पीती नहीं है, बोतलें इकट्ठी करती रहती है। तो मैंने वहीं बैठे बैठे अपने साथ में फैमिली के साथ, जैसे मेरे साथ जाता था ग्रुप 10 बंदों का, तो मैंने वहां पे गाना गा दिया कि कच्च दे गिलास विच तू जिस दी जो पहला पैक लाएगा। तो कहने लगे, ओहो डोली, तू दारू तो पीती नहीं है, कैसे कह दिया? मैं अंदर से आवाज पड़ी है, मैंने गा दिया। उसके बाद मैंने घर में आके 30-35 बोतलें, वो छोटी छोटी सैंपल होते थे इतने की, तो वो मैं ला के शो किस में लगा देती थी। टीवी के पहले शो कोई जैसे इनका है, तो मैं उसमें आके लगा देती थी। एक दिन मेरे घर में कोई बात ऐसी टेंशन आ गई, कोई घर में लड़ाई हो गई, तो मैंने बोला यार किसको मैं दिल की बात बताऊं। तो मैंने क्या करा, सोडा मंगवाया, उसमें 6-7 खोल के मैंने, जो उनसी वैरायटी थी पता नहीं मेरे को, सैंपल जितने पड़े थे मैंने 5-6 सैंपल डाल के पैक बना के पी गई। पीने के बाद मेरे को अच्छी नींद आई, दिमाग में फ्रेश हो गई। मैंने कहा जो नींद की गोली खाऊं ये अटैक पहुंचाएंगी, तो इससे ये पैक ही पी लो। दूसरा दिन हुआ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा सा सैंपल एक ही चालू कर दिया। मैंने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, एक की तो मैंने शादी कर दी और एक लड़की और एक लड़का रह गया है, तो ये ना सोचे हमारी मम्मी प्याकर बन गई है तो बच्चों का ध्यान कहीं इधर उधर ना हो जाए। मैंने अच्छा, मैं डेली पीना चालू कर दिया, छोटा छोटा पैक, रात को खाना खाने वाला, नींद अच्छी आने लग गई। तो उसके बाद मैंने एक दिन वो जो खत्म हो गया मेरा स्टॉक सिंगापुर वाला, तो मैं ठेके पे गई, मैंने उसको बोला भी 1 पौवा दे दो। कहता जी ये 22 रुपए का। मैंने कहा दे दो। मैं घर में आई, आध पाव का पैक लगाया, दूसरे दिन वही लगाया। उसके बाद मेरे को एक तलब लग गई कि यही सबसे बढ़िया जिंदगी का रास्ता है, आथी साथी को छोड़ो और अपना खाना खाओ, 1 पैक लगाओ। मैंने ना तू करनी ना तेरा करनी, अपने आप को माइंड फ्री कर लिया। तो फिर मैं पीती रही, खाती रही, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई और मैंने किसी से ना फालतू करी ना कराई। जो भाई देवे मेरे घर में मेहमान आ जाते थे तो मैं चोरी से, मेरे बच्चे मेरे गिलास में डाल के खाना खाने के टाइम मेरे को दे देते थे, स्टील के गिलास में। तो सब समझते थे डोली कोई दवाई पीती है, तो मैं शो नहीं करती थी। यहाँ पे आई, फिर मैं दिल्ली में उधर थी, तो मैं झील टेके पे गई। मैंने कहा ये ऐसा है, बैक पेपर की बोतल दे। तो कह रहा है 130 रुपए की है। मैं कहा दे दो। ले ली मैंने, उससे 1 हफ्ता निकाला, तो मेरे को बड़ी शांति पड़ी। उस दिन के बाद मैंने दुनिया से लड़ना बढ़ना, या घर में क्लेश होना या कुछ होना, तो मेरे को कोई परवाह नहीं रही। मैंने अपना माइंड बिल्कुल फ्री कर लिया। अब करते करते ऐसी उद्योग हो गई, अब शाम को पी के छोड़ने। जो बाई दी वे कहीं रिश्तेदारी में चली गई जिसको नहीं पता, तो मैं नहीं भी पीती। अभी पीछे मैं पंजाब चली गई थी, तो शराबा पिंड था मेरी नंद का, तो मैंने कहा यार वहां पीता खाते तो कोई है नहीं है,
जा तो दिल्ली से ले जाती तो ठीक थी, नहीं है तो लुधियाने में मैंने कहा चल ठेके पे ले लेती हूँ। फिर इतने देर में बस आ गई तो मैं शराबा पिंड की बस ले ली। रास्ते में यही याद करती रही कि शराब का नाम तो मैं भूलूंगी नहीं, शराबा पिंड का भूल जाऊंगी तो शराब को याद कर लूंगी। वहां गई तो वहां मैंने ठेका देखा, रास्ते में 5 किलोमीटर मेरी नंद के घर से पहले था। अब एक मन मेरा कर रहा है कि बस से उतर जाऊं, कि पौवा या अदिया ले लूं, उनके घर में जाके साइड पे पी लूंगी। फिर मैंने कहा चलो घर जा रही हूँ तो अपनी नंद के लड़के को कहूंगी कि तू ला दियो। 2 दिन में रही, तीसरे दिन मेरे को हुदक मची। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भी बल्ले ऐसा है कि यार ठेका कितनी दूर है? कहता मामी जी वो 5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा तू जितने में तू पौवा लेने जाएगा उतना तेरी कार का पेट्रोल खर्च हो जाएगा, रहने दे, छोड़ दे। मैंने 8 दिन फिर दारू नहीं पी। जब मैं वहां से स्टेशन से आई तो हुदक मची, पर उतनी देर मेरी ट्रेन का टाइम हो गया। तो मैं फिर दिल्ली आई, नई दिल्ली उतरी, वहां से मैंने एक क्वार्टर लिया सामने स्टेशन पर। वहां उतर के आध पाव का लगा के आध पाव मैंने दूसरे दिन के लिए रख लिया। 8 दिन तो पी नहीं मैंने। ऐसी भी नहीं है कि दारू नहीं मिल रही या मिल रही है कि उसको जरूरी दारू समझ के ही पीना है। ये टाइम पास है, फ्री माइंड, कि कुछ भी कोई करता रहे, कहता रहे, उसकी बात को अमल ना करो, दिल पे मत लगाओ, लड़ाई मत करो। कोई कुछ कहता है कही जाए, अपने मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो साग है। मैं उसको यार बना के अपने आप को जीना सीखा।